तो दोस्त दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में टेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे। चैप्टर हमारा एल्डिहाइड और कीटोन है। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा दोस्त, प्रिपेयर ऑप्शन नंबर ए इथेनॉल फ्रॉम ब्यूटूइन। अल्फाबेट नंबर है, दूर हटो, नंबर अल्फाबेट दूर हटो। ठीक है, तो क्वेश्चन बोलता है कि ब्यूटूइन से तैयार करना है इथेनॉल को। सबसे पहले हम लोग ब्यूटूइन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ब्यूट का मतलब 4 कार्बन हो गया, योग्य मेरा 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, योग्य मेरा 4 कार्बन। 2 नंबर पर इन लगा हुआ दोस्त, योग्य मेरा फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 4 कार्बन। तो 2 नंबर पर डबल बॉन्ड लगाना, तो 2 नंबर पर यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाने जा रहे हैं, योग्य मेरा डबल बॉन्ड। अब इस कार्बन के पास 1 बॉन्ड है, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन भर दिए, 2 3 और 1 हो गया मेरा 4 बॉन्ड। इस कार्बन के पास 2 और 1 3 बॉन्ड हो गया, तो 1 हाइड्रोजन भर दिए, 1 बॉन्ड है तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन भर दिए। तो प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा दोस्त, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया। 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है, तो लिख दिए 2 इन। अल्फाबेट और नंबर है, दूर हटो, नंबर अल्फाबेट दूर हटो। अब ब्यूटूइन का दोस्त ओजोनोलाइसिस करेंगे तब हम लोग को इथेनॉल प्राप्त हो जाएगा। तो ओजोनोलाइसिस का मतलब हो गया दोस्त ओजोन के साथ रिएक्शन करना। तो देखिए दोस्त, ब्यूटूइन है, इसको प्यार से हम लोग अल्किन बोलते हैं। तो अल्किन 3 ठो लड्डू जानू को खिलाता है, मतलब जिन को खिलाता है, तो जानू उसकी पानी पानी हो जाती है और मेन प्रोडक्ट के रूप में एल्डिहाइड और कीटोन बना देती है। अब देखिए दोस्त, डबल बॉन्ड पर हम लोग खड़ा हो गए और डबल बॉन्ड को तोड़ दी। अब देखिए दोस्त, इस कार्बन पर फोकस किए। यहाँ पर ट्रिक है हमारा दोस्त, क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे। तो कार्बन के पास खड़ा हो गए, यहाँ पर कार्बन लिख दिए। कार्बन को पूछे क्या लेके आए हो, तो बोलता हाइड्रोजन और मिथाइल। यहाँ पर लिख दिए हाइड्रोजन और यहाँ पर लिख दिए मिथाइल। फिर कार्बन को पूछे क्या लेकर जाओगे, तो देखिए दोस्त, ऑक्सीजन हमारा 3 ठो है, तो 1 ऑक्सीजन लेफ्ट कार्बन को दे दिए, 1 ऑक्सीजन राइट कार्बन को दे दिए। अब इस कार्बन को पूछे क्या लेके जाओगे, तो बोलता डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन। तो कार्बन को डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन दे दिए। फिर इस कार्बन को पूछे क्या लेकर आए हो, तो बोलता हाइड्रोजन और मिथाइल। यहाँ पर कार्बन कार्बन हाइड्रोजन और मिथाइल लेकर आया है। फिर कार्बन को पूछे क्या लेकर जाओगे, तो बोलता डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन। यहाँ पर डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन लिख दिए। अब देखिए दोस्त, ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, ये भी हमारा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, दोनों हमारा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो एल्डिहाइड बोलता हम जहाँ खड़े होते हैं ना वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो प्रिंसिपल चेन हो गया तो 2 कार्बन का, तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए और एल्डिहाइड को सेकेंडरी सफिक्स में अल लिखते हैं। यहाँ पर लिख दिए अल। इस कंपाउंड का नाम हो गया इथेनॉल। और ये भी हमारा दोस्त 2 कार्बन का एल्डिहाइड है, इसका भी नाम क्या है, इथेनॉल। तो जब ब्यूटूइन का रिएक्शन ओजोन के साथ करते हैं, फिर सेकेंड स्टेप में जिंक और वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 मोल इथेनॉल बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में दोस्त जिंक बचा हुआ 1 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जिंक का ऑक्साइड बना लेता है।
अब क्वेश्चन नंबर 13 का दोस्त ऑप्शन नंबर बी है हमारा एसीटोफिनोन फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन से एसीटोफिनोन को तैयार करना। सबसे पहले हम दोस्त बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये हो गया हमारा दोस्त बेंजीन का रिंग। यहाँ पर बेंजीन का रिंग लगा दी और बेंजीन से एसीटोफिनोन बनाना है। सबसे पहले हम दोस्त बेंजीन का फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कराएंगे। तो बेंजीन का रिएक्शन हम लोग दोस्त एसिटाइल क्लोराइड के साथ कराएंगे। ये हो गया हमारा CH3 C डबल बॉन्ड को खाली बॉन्ड। तो दो कार्बन को कॉमन नेम में एसिड बोलते हैं और खाली बॉन्ड के लिए YN लिख दिए और खाली बॉन्ड में क्लोरीन लगा दिए। इसका नाम हो गया एसिटाइल क्लोराइड। यहाँ लिख दिए एसिटाइल क्लोराइड। और कैटेलिस्ट हम लोग दोस्त अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड लेंगे। अब देखिए दोस्त बेंजीन के पास कार्बन 6 और हाइड्रोजन 6 होता है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन को फैला दिए। अब हाइड्रोजन मेटल है, फ्लोरीन नॉन मेटल है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो हाइड्रोजन क्लोरीन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में HCl बना दिया। अब यहाँ पर बेंजीन का रिंग है, यहाँ पर बेंजीन का रिंग बना दिए। अब देखिए दोस्त इस बेंजीन का रिंग इस खाली बॉन्ड के साथ जुड़ गया। खाली बॉन्ड में कीटो ग्रुप है, यहाँ पर खाली बॉन्ड में कीटो ग्रुप को रख दिए। कीटो ग्रुप के बगल में मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लिख दिए। अब देखिए दोस्त इस कंपाउंड का नाम है बेंजीन का रिंग, यहाँ पर लिख दिए बेंजीन। अब देखिए ये हमारा कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। तो जब कीटोन फंक्शनल ग्रुप के दो खाली बॉन्ड में एक खाली बॉन्ड में अगर मिथाइल ग्रुप लगाओ और दूसरा खाली बॉन्ड में बेंजीन का रिंग लगाओ तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाता है दोस्त एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन देखिए दोस्त दो कार्बन को कॉमन नेम में एसिड बोलते हैं। लड्डू था तो लड्डू दे दिए, एसीटो बन गया। अब फिर मतलब बेंजीन का रिंग से जब एक हाइड्रोजन को निकालते हैं तो फिनाइल बन जाता है। और कीटोन के लिए ओन लिखते हैं, फिनाइल प्लस ओन फिनोन हो गया। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया एसीटोफिनोन। और बाय प्रोडक्ट के रूप में दोस्त HCl निकलता है। यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के रूप में HCl निकाल दिए। और ये हमारा एसिटाइल क्लोराइड था। तो जब बेंजीन का रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड के साथ करते हैं अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में एसीटोफिनोन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। ये हमारा दोस्त एग्जाम का हॉट क्वेश्चन है। हम दोस्त क्वेश्चन नंबर 14 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा दोस्त राइट द नेम्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ द products of following reactions। ऑप्शन नंबर ए
14 का ए नंबर है हमारा दोस्त ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्यूइन with chromium trioxide and acetic anhydride followed by hydrolysis followed by हाइड्रोलाइसिस। क्वेश्चन बोलता है हमारा दोस्त कि नाम और स्ट्रक्चर लिखिए निम्नलिखित रिएक्शन के प्रोडक्ट का। क्वेश्चन हमारा दोस्त कि टॉल्यूइन का ऑक्सीडेशन करना है, तो सबसे पहले हम लोग टॉल्यूइन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो हम लोग दोस्त सॉल्यूशन कर रहे हैं। योग ये मेरा बेंजीन का रिंग, और जब बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ हो मिथाइल ग्रुप तो इसको बोलते हैं गोलू मोलू टोलू। इसका नाम हो गया दोस्त टॉल्यूइन। फिर आगे बढ़े तो टॉल्यूइन का ऑक्सीडेशन कराना, और ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया दोस्त ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो टॉल्यूइन बना दिए, और ऑक्सीडेशन कराने वाला जो एजेंट है वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारा दोस्त क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। यहाँ पर लिख दिए क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, एंड का मतलब ऑब्लिक हो गया। अब एसिटिक अनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर बनाना है। देखिए दोस्त एसिटिक अनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर योग्य में मेरा मिथाइल कीटो ग्रुप, तो दो मिथाइल कीटो ग्रुप को लाओ और दोनों को जोड़कर ऑक्सीजन के साथ ब्रिज बनाओ, तो वो कहलाता है एसिटिक अनहाइड्राइड। तो एसिटिक अनहाइड्राइड का योग्य फॉर्मूला दोस्त CH3 C डबल बॉन्ड, ये मिथाइल कीटो ग्रुप है। यहाँ लिख दिए मिथाइल कीटो ग्रुप, ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन लिख दिए, फिर कीटो ग्रुप है यहाँ पर कीटो ग्रुप लिख दिए, मिथाइल ग्रुप था तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लिख दिए। अब देखिए दोस्त क्रोमियम ट्राइऑक्साइड हो गया, एंड का मतलब ऑब्लिक हो गया, एसिटिक अनहाइड मतलब एसिटिक अनहाइड लिख दिए, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस मतलब सेकेंड स्टेप में फिर वाटर के साथ रिएक्शन करता है। तो यहाँ पर फिर सेकेंड स्टेप में वाटर ऑब्लिक H+ लिख दिए। हाइड्रोलाइसिस का मतलब कि दोस्त वाटर के साथ रिएक्शन, वो भी सेकेंड स्टेप में कर रहा है। तब होता क्या है दोस्त कि टॉल्यूइन से बेंजीन के रिंग से जो जुड़ा हुआ है मिथाइल ग्रुप, उसी का ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो मिथाइल ग्रुप को हटाओ और एल्डिहाइड ग्रुप को लाओ। योग्य मेरा बेंजीन का रिंग, यहाँ पर बेंजीन का रिंग लिख दिए और मिथाइल ग्रुप को हटा दिए और उसके बदले में एल्डिहाइड ग्रुप को लगा दिए। तो जब बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ हो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाता दोस्त बेंजल्डिहाइड। योग्य मेरा बेंजल्डिहाइड। और हम लोग दोस्त ये इटार्ड रिएक्शन है, ये हमारा कौन सी रिएक्शन दोस्त? इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन की एग्जांपल नंबर ये हमारा 2 है, टाइप 2। तो देखिए दोस्त जब टॉल्यूइन का रिएक्शन क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ करते हैं, फिर सेकेंड स्टेप में वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में, तब टॉल्यूइन बदल जाता है बेंजल्डिहाइड में ऑक्सीडेशन प्रोसेस की मदद से। ये हमारा दोस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम का। क्वेश्चन पूछता है कन्वर्जन में दोस्त कि कन्वर्ट टॉल्यूइन टू बेंजल्डिहाइड। इसी को बोलता है कि एक्सप्लेन द नोट्स इटार्ड रिएक्शन। इसी रिएक्शन को हम दोस्त लिखेंगे।
तो दोस्त क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी भी है, एक और क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर बी है हमारा दोस्त, हाइड्रेशन ऑफ प्रोपाइन, हाइड्रेशन ऑफ प्रोपाइन विथ dilute H2SO4 and mercuric sulfate। और दोस्त इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए दोस्त, सबसे पहले प्रोपाइन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो प्रोप का मतलब 3 कार्बन और वाइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो 3 कार्बन होना चाहिए और ट्रिपल बॉन्ड रखा हुआ होना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोपाइन। तो प्रोप का मतलब 3 कार्बन हो गए, 1 कार्बन, 2 कार्बन और ये हो गया 3 कार्बन। वाइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर 1 कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड दे दिए। अब 3 और 1 के 4 बॉन्ड, 3 और 1 4 बॉन्ड। इस कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा है। अब इस कार्बन के पास 1 बॉन्ड है, तो कार्बन मैक्सिमम तो 4 बॉन्ड बनाता है। तो जो बॉन्ड दिख रहा है, जो बॉन्ड नहीं दिख रहा, वहां पर हाइड्रोजन भर के 4 बॉन्ड पूरा करेंगे। तो 1 बॉन्ड है, तो यहाँ पर 3 तो हाइड्रोजन भर दिए। तो प्रोपाइन के लिए प्रोपाइन बना दिए। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया। ट्रिपल बॉन्ड के लिए YN लिख दिए, ये मेरा प्रोपाइन। अब प्रोपाइन का रिएक्शन, एसन का मतलब दोस्त रिएक्शन किसके साथ? वाटर के साथ करना। तो हाइड्रेशन का मतलब हो गया दोस्त वाटर के साथ रिएक्शन। ये हो गया मेरा वाटर और ये हो गया मेरा गिब्स का साइन। अब आगे बढ़े तो डाइल्यूट H2SO4 और मर्क्यूरी सल्फेट के प्रेजेंस में यहाँ पर कैटेलिस्ट के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड ले लिए और ये हो गया हमारा दोस्त मर्क्यूरिक सल्फेट। अब देखिए दोस्त, वाटर को तोड़े तो 2 कंपोनेंट में टूट गया। जिस तरह मेरे क्लास के 2 कंपोनेंट है, बॉयज एंड गर्ल्स, उसी तरह वाटर के भी 2 कंपोनेंट है, H+ और OH-। तो वाटर को तोड़े तो 2 कंपोनेंट में टूटा। एक है हमारा दोस्त H+ और दूसरा है हमारा OH-। अब देखिए तो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन 0 हाइड्रोजन है, ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है। यहाँ पर हाइड्रोजन का संख्या ज्यादा है, पाई बॉन्ड उधर शिफ्ट करता है जिधर हाइड्रोजन का संख्या ज्यादा होता है। तो पाई बॉन्ड दोस्त राइट साइड शिफ्ट कर गया। तो एरो का हेड गया तो कार्बन के मुंडी पर माइनस चार्ज आया। एरो का टेल कार्बन के पास गया तो कार्बन के मुंडी पर प्लस चार्ज आ गया। अब CH3 था, यहाँ पर लिख दिए CH3। सिंगल बॉन्ड और कार्बन था, तो सिंगल बॉन्ड और कार्बन लिख दिए। अब ये प्लस और माइनस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना दिए, तो बॉन्ड बना दिए। OH ग्रुप था तो OH ग्रुप लिख दिए। फिर आगे बढ़े, डबल बॉन्ड दिखा, यहाँ पर डबल बॉन्ड दे दिए। फिर आगे बढ़े, यहाँ पर CH दिखा, यहाँ पर CH लिख दिए। अब ये माइनस और प्लस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, तो ये CH CH2 में बदल गया, यहाँ पर CH2 लिख दिए। अब देखिए दोस्त, डबल बॉन्ड को इन बोलते हैं, डबल बॉन्ड को हम लोग इन बोलते हैं, और अल्कोहल को सेकेंडरी सफिक्स में ओल बोलते हैं, यहाँ पर लिख दिए ओल। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया इन ओल। अब इन ओल का दोस्त हम लोग टॉटोमराइजेशन रिएक्शन कराएंगे। टॉटोमेराइजेशन रिएक्शन, टॉटोमेराइजेशन रिएक्शन की जगह पर हम लोग रीअरेंजमेंट लिख सकते हैं। रीअरेंजमेंट का मतलब होता है दोबारा सजाना किसी भी कंपाउंड को, वही रीअरेंजमेंट कहलाता है। तो टॉटोमेराइजेशन में दोस्त इनोल बदल जाता है कीटो फॉर्म में, इनोल बदल जाता है मेरा दोस्त कीटो फॉर्म में। यहाँ पर देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन सबको कीटोन बनाना है। योग्य मेरा कीटोन फंक्शनल ग्रुप, डाइवैलेंट कीटो ग्रुप। तो 3 कार्बन में 1 कार्बन यूज हो चुका है, बच गया मेरा 2 कार्बन। योग्य मेरा 1 कार्बन, योग्य 1 कार्बन। कार्बन का 1 बॉन्ड है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का 1 बॉन्ड है, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन भर दिए। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन।
तो 3 कार्बन के कीटोन को दोस्त हम लोग एसीटोन बोलते हैं। ये बना हुआ प्रोडक्ट का नाम हो गया एसीटोन। देखिए दोस्त, जब प्रोपाइन का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और मर्क्यूरिक सल्फेट के प्रेजेंस में, तब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के रूप में इनऑल बनता है। फिर हम लोग इनऑल का टोटोमेराइजेशन कराते हैं, तो वह कीटो फॉर्म में बदल जाता है। कीटो फॉर्म के रूप में 3 कार्बन का कीटोन के रूप में एसीटोन बनता है। तो इस तरह हमारे दोस्त फुल एचडी में लेक्चर नंबर 3 खत्म हुआ। तो दोस्त चीते की चाल बाज की नजर पर कभी शक नहीं किया जाता है। चीते की चाल बाज की नजर हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं किया जा सकता। तो दोस्त अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबान पे ख्याल रखना।